ओके। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन के अंदर हमने बात की थी, लिंक्डइन को रिवाइज किया था और थोड़ा सा ये एक्सप्लोर किया था कि प्रोफाइल के क्या फीचर्स होते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें हमने कैसे ऑप्टिमाइज करनी है। तो आज का जो हम लोग का सेशन है दैट इज सेकंड क्लास। इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे कि किस तरीके से लोग आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को देखकर अट्रैक्ट होते हैं एंड देन दे स्टार्ट रीचिंग आउट टू यू। वो पूरा प्रोसेस क्या होता है, उसमें क्या चीज़ें आपने करनी होती हैं, व्हाट आर सम ऑफ द स्टेप्स दैट यू नीड टू टेक। तो उस पूरे सेशन के बारे में हम आज बात करेंगे नेक्स्ट 30 मिनट्स के अंदर। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी बंदा आपको रीच आउट करे लिंक्डइन के ऊपर एंड द क्लाइंट्स रीच आउट टू यू देमसेल्व्स, आपको जॉब्स के लिए अप्लाई ना करना पड़े, आपको लोगों के पीछे ना भागना पड़े, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि यू नीड टू क्रिएट कंसिस्टेंट कंटेंट। कि जितना भी आप काम कर रहे हैं, जितना भी आप कंटेंट बना रहे हैं, यू हैव टू क्रिएट इट रेगुलरली। अगर आप रेगुलरली कंटेंट नहीं बनाते हैं तो लिंक्डइन का एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल को बैकलॉग में भेजना शुरू कर देता है और आपकी विजिबिलिटी खुद ही फॉल कर जाती है। तो कंटेंट रेगुलरली क्रिएट करने के लिए हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, हमें कैसे कंटेंट बनाना चाहिए, किस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए, कैसे बनाकर कहाँ पब्लिश करना चाहिए, कंटेंट की टाइप्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आज हम थोड़ी सी एक्सप्लोर करेंगे आज के सेशन के अंदर। इसमें जो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिफोर डेवलपिंग द कंटेंट, वो है अंडरस्टैंडिंग सर्च फनल। कि लोग कोई भी अगर आपके प्लेटफॉर्म को आकर डिस्कवर करते हैं तो उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, लाइक हाउ आर दे थिंकिंग बिफोर मेकिंग अ डिसीजन के दे वांट टू हायर यू और दे वांट टू अवेल योर सर्विसेज वट एवर यू आर ऑफरिंग। तो वो पूरा प्रोसेस किस तरीके से गुजर के यहाँ तक पहुँचता है, उसके बारे में ये एक बेसिक सी फनल है। तो इसमें आपको जैसे नजर आ रहा है कि जो ऊपर चीज है इसके ऊपर लिखा हुआ है अवेयरनेस, तो इसको हम कहते हैं टॉप ऑफ द फनल। और सबसे बॉटम में लिखा हुआ है परचेज, इसको हम कहते हैं बॉटम ऑफ द फनल। तो टॉप ऑफ द फनल के ऊपर वो तमाम लोग आते हैं जिनको आप रीच आउट करना चाह रहे हो। दे आर कॉल्ड योर पोटेंशियल ऑडियंस या टारगेट ऑडियंस, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल, बहुत सारे इसके डिफरेंट नेम्स होते हैं जो आप अगर लिटरेचर वगैरह पढ़ो आपको मिलेंगे। सो वंस यू हैव आइडेंटिफाइड कि किस तरह के लोगों को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, एंड आई एम एज्यूमिंग कि आपने अपनी इस स्टेप को स्टार्ट करने से पहले हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बना ली है, उसको प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज कर लिया है, आपको स्किल सेट आता है, आपके पास पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं और आपने रेलेवेंट लोगों को ऐड करके उनसे मैसेजेस वगैरह या उनके साथ एंगेज करना शुरू कर दिया है फॉर एटलीस्ट 1 और 2 मंथ्स। ये सारा कुछ करने के बाद अगली चीज आती है आपकी सर्च फनल या अवेयरनेस, कंटेंट क्रिएशन, ये सारी चीजें सेकंड स्टेप पे आती है। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने रिवाइज किया था कि अच्छा लिंक्डइन की प्रोफाइल क्या होती है, उसमें कैसे चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली थी। मेरी असम्पशन ये है कि आप ये काम करने से पहले अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर चुके हैं, अपना पोर्टफोलियो बना चुके हैं, जो स्किल आप बेचना चाहते हैं वो स्किल आपको बहुत अच्छे से आता है एंड यू पर्सनली नो कि कोई भी काम अगर आए तो आप बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ डिलीवर कर सकते हैं। जब ये तीन चीजें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद आपने अपना थोड़ी सी एनर्जीज फोकस करनी होती हैं इन डेवलपिंग कंटेंट। अब अवेयरनेस के अंदर वो तमाम लोग आएंगे जो पोटेंशियली आपके कस्टमर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज सेल कर रहे हैं तो आपने कोई एक नीच आइडेंटिफाई की होगी कि लेट्स से आई वांट टू रीच आउट टू पीपल हु हैव देयर यूट्यूब अकाउंट्स और मैं उनको यूट्यूब अकाउंट्स के लिए वीडियो एडिटिंग सर्विसेज या वीडियो कंटेंट क्रिएशन सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ या कर। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप फॉर एग्जांपल यूआई यूएक्स डिजाइन के, तो आप कहें आपके पोटेंशियल कस्टमर्स जो हैं वो स्टार्टअप्स हो सकते हैं जो अभी अभी रिसेंटली अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, या आपके पास एचआर मैनेजर्स हो सकते हैं जो रेगुलरली कंपनीज के लिए थी पोजीशंस को फिल कर रहे होते हैं, या आपके पोटेंशियल कस्टमर्स प्रोडक्ट मैनेजर, सीईओ, सीटीओ हो सकते हैं जो इस वक्त कंपनी के टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं। तो पहले स्टेज के ऊपर आपने उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है, उनको लिंक्डइन पे ढूंढना है और उनको अपने पास ऐड करना है। और ऐड करने के लिए रैंडम रिक्वेस्ट नहीं भेजनी, उनको प्रॉपर ऐड पर्सनलाइज नोट वाला जो सेक्शन होता है वहां पे क्लिक करके प्रॉपर मैसेज बना के रिसर्च करके भेज के फिर रिक्वेस्ट भेजनी है। रैंडम किसी के साथ ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट रिक्वेस्ट पे स्पैम नहीं करना शुरू कर देना, वरना लिंक्डइन का एल्गोरिथम आपका अकाउंट वैसे ही बैन कर देगा।
तो ये जब सारा प्रोसेस हो जाता है तो आई एम अज्यूमिंग कि वो सारे लोग आपके नेटवर्क में ऐड हैं, हर एक की प्रोफाइल में कोई एटलीस्ट 500,000 लोग ऐड हुए हुए हैं। सो नाउ यू आर एट अवेयरनेस स्टेज। अब आपने ये देखना है कि अब आपने उन लोगों के साथ आउटरीच करना शुरू किया, अपनी न्यूज फीड के अंदर देखा आपको मुख्तलिफ लोगों की प्रोफाइल नजर आ रही है, वो किस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप उसे रेगुलरली एंगेज कर रहे हैं। अब आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो रहा है कि अच्छा सीडीओ और सीटीओ के जो मसले हैं वो एक सर्टन टाइप के हैं, जो यूट्यूब के ओनर्स हैं उनके मसले अलग तरह के हैं, based on the stalking that you have done for let's say a week or two regularly for at least आप LinkedIn को 2-3 घंटे स्क्रॉल कर रहे हैं और उसकी लोगों के साथ एंगेज कर रहे हैं, उसकी बेसिस के ऊपर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अच्छा ये इन लोगों के किस तरह के जनरली मसले हैं, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दे आर लुकिंग फॉर एंड व्हाट आर सम ऑफ द सॉल्यूशंस दैट माइट पोटेंशियली हेल्प देम। सो फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्टार्टअप के फाउंडर्स आपने ऐड किए हुए हैं एंड यू सी के यार उनकी वेबसाइट का लेआउट बहुत ही फजूल है, लेकिन था दर्जे का फजूल है, उनका मोबाइल ऐप बहुत फारेगा। सो व्हाट यू डू इज यू डाउनलोड दैट ऐप, यू यूज दैट ऐप, और उसके बाद आप उस मोबाइल स्क्रीन का एक रिवाइज्ड लेआउट खुद से डिजाइन करो, उसकी एक केस स्टडी बनाओ और उसके बाद उसको पब्लिश करो लिंक्डइन के ऊपर एंड टैग दैट फाउंडर एंड देयर कंपनी पेज, एचआर मैनेजर, उसके जितने एम्प्लॉइज हैं सबको टैग कर दो और उसके ऊपर मेंशन करो कि दिस आई यूज दिस प्रोडक्ट एंड आई फेल्ट के इट्स ब्रोकन, बट दिस इज हाउ आई री इमेजिन्ड कि अगर ये प्रोडक्ट ऐसा होता तो इट वुड हैव मेड माय लाइफ एंड लाइफ ऑफ अदर यूजर्स वेरी मच ईजियर। I look forward to connect with the founding team to explore if I can work on this product and help them improve it. तो वो जब देखेगा कि यार मेरा प्रोडक्ट पहले इतना बुरा था, इसने इतना अच्छा रीडिजाइन किया, तो वो दे विल डेफिनेटली आस्क यू फॉर सोर्स फाइल्स। तब आप उनसे पैसे लें, उनसे कहें जी मेरे ये चार्जेस हैं, अगर आप ये मेरी स्क्रीन यूज करना चाहते हैं, फिर मेरे कॉपीराइट्स, इफ यू वांट टू यूज इट तो दिस इज माय कॉस्ट, आप मुझे पे करें, मैं आपको बना के भी दूंगा और उसके बाद इसकी पूरी डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट सारी चीजें मैं ओवरसी करके दूँ। सो दैट्स हाउ यू अट्रैक्ट पीपल, ठीक है, थ्रू केस स्टडीज। प्रॉपर आप कोई ना कोई एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट आप सोल्यूशन बिल्ड करते हैं, उस सोल्यूशन को पब्लिश करते हैं और उसके बाद आप उसके फाउंडर्स के साथ एक नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हैं। जनरली आप ये देखें कि जितने भी लोग मार्केट के अंदर हैं वो पहले अवेयरनेस की चीजें ढूंढ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूआई यूएक्स डिजाइनर है तो आई डोंट नो व्हाट अ यूआई यूएक्स डिजाइनर डज अनलेस यू टेल मी। अब आप मुझे कैसे बता सकते हैं कि यूआई यूएक्स डिजाइनर कैसे हेल्प कर सकता है किसी भी सीईओ की या सीटीओ की या किसी भी फाउंडर की? तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि आप रेलेवेंट कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे। आप बताएंगे कि जी यूआई यूएक्स के चैलेंजेस क्या होते हैं जिसकी वजह से बिजनेसेस को बड़ा नुकसान होता है, उन्हें पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपने कस्टमर्स लूज कर रहे होते हैं, इससे एनुअली उनको इतना नुकसान हो रहा है। फिर आप उसके अंदर कोई थोड़ी बहुत बेसिक लेवल की चीजें बताएंगे कि हेयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू कैन डू टू फिक्स योर यूआई राइट अवे, और उसके अंदर आप 2-3 टिप्स बताएं जो फाउंडर्स खुद ही उसको पढ़कर इम्प्लीमेंट करके फिक्स कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप वीडियो एडिटर है तो आप वीडियो एडिटिंग में अवेयरनेस का कंटेंट इस तरह का प्रोड्यूस कर सकते हैं कि आप बता सकते हैं कि हियर आर सम फ्री टूल्स, हियर आर सम फ्री टेम्पलेट्स व्हिच यू कैन यूज टू क्रिएट योर ओन वीडियोस एंड गेट एंड क्रिएट कंटेंट लाइक अ प्रो। ठीक है, इस तरह के कुछ टेम्पलेट्स आप शेयर करें, हेल्पफुल शेयर करें जो लोग देखें एंड देन दे रियलाइज कि हाँ यार दिस इज वेरी वैल्यूएबल फॉर मी, ये सीख के मैंने कुछ बनाया एंड इट रियली हेल्प मी आउट। होगा क्या कि जो लोग स्पेसिफिकली जो फाउंडर्स होते हैं या सी लेवल के लोग होते हैं उन्हें ये चीजें पता होती हैं, मगर वो ये देख रहे होते हैं कि यार इस बंदे को अपनी नॉलेज कितनी है, इसका एस्थेटिक सेंस कैसा है और कैन दे डू इट फॉर मी और नॉट। क्योंकि उन्हें पता है वो ये काम, अगर पोस्टर डिजाइनिंग है फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे पोस्टर डिजाइनिंग का भी पता है, मुझे वीडियो एडिटिंग का भी पता है, मुझे कंटेंट राइटिंग का भी पता है, एसईओ का भी पता है, वेब होस्टिंग का भी पता है, थोड़ी बहुत कोडिंग भी आती है, प्रेजेंटेशन वगैरह में बना लेता हूं। अब अगर मैंने किसी बंदे को हायर किया स्पेसिफिकली डिजाइनर को और मैंने उससे कहा यार ये एक लेट्स से मेरी एक बुक है, इसकी आपने हफ्ते की कैंपिंग बिल्ड करनी है, तो आई कैन डू दैट माई सेल्फ एज वेल। लेकिन आई एम आउटसोर्सिंग इट बिकॉज आई बिलीव कि मैं अपना टाइम कहीं और बेहतर तरह स्पेंड कर सकता हूँ। तो आप ये चीज ध्यान में रखा करें कि अगर आप कोई चीज कर रहे हैं तो प्रॉब्ली आप जिन लोगों को पिच करें वो ये सारा कुछ पहले से कर चुके हैं, दे नो दोज थिंग्स इनसाइड आउट। तो they are hiring you because they feel that you know their brand very well and you resonate with them and you probably would do a better job if given a chance. So make sure कि आपका जो भी पहला client है you go above and beyond to impress them and earn their trust, क्योंकि एक का जो अच्छा क्लाइंट होगा वो आपको मजीद 5-10 क्लाइंट्स और अपने नेटवर्क से ला के देगा if they feel कि you were really a valuable asset and a great client. तो अवेयरनेस के अंदर जनरली आप अपनी ऑडियंस को ऐसे एजुकेट करते हैं। उसके बाद आती है रिसर्च। रिसर्च के अंदर जनरली क्या होता है कि इसमें मोस्टली इस टाइप का कंटेंट होता है जिसके अंदर आप प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन कर रहे होते हैं, सर्विसेज के कंपैरिजन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन से कि अच्छा अगर आप
AI से UI UX डिजाइन बनाते हैं या लेट्स से वीडियोस बनाते हैं, तो इट कॉस्ट्स यू दिस मच, उसके कनेक्ट्स इतने के आते हैं, उसके कॉइन्स इतने के आते हैं, और ऑन एवरेज आपको इतनी आइटरेशंस करके भी वो मजा नहीं आता, एंड देन यू अल्टीमेटली स्पेंड एक्स डॉलर्स and itne y hours in still you are not satisfied. How about you reach out to an expert and you spend half that money and you get really what you want? So this is where I help founders or people who are running YouTube brands. तो इस तरह करके आप अपनी ऑफर्स पिच कर सकते हैं, क्योंकि लोग इस वक्त मल्टीपल ऑप्शंस देख रहे हैं. फॉर एग्जांपल कुछ क्लाइंट्स आपके नेटवर्क में ऐसे होंगे जिनके पास पैसे वाकई नहीं हो, वो कहेंगे यार बस कोई फ्री टूल मिल जाए तो हम काम चला लें. तो आपने अगर कोई ऐसी रिसोर्स या मटेरियल या स्लाइड शो इस तरह की कोई चीज बना के शेयर की हुई है, कोई ट्यूटोरियल शेयर किया हुआ है जिसमें कोई भी बंदा खुद टेम्पलेट को कस्टमाइज करके वो चीज बना सकता है, तो दोज पीपल वुड बी अ ग्रेट फैन ऑफ योर्स. फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका जरा बेसिक सा बजट है, वो कहेंगे यार हम अभी एक प्रॉपर वीडियो एडिटर को हायर नहीं कर सकते, हम उन्हें $20-30 पर वीडियो नहीं दे सकते, हमें कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन का टूल चाहिए जो $10-15 का हो, जिसको महीने की सब्सक्रिप्शन दे और 10-12 वीडियो हमारी निकले, हमारा काम चलता रहे लो क्वालिटी. फिर आपके पास कुछ लोग ऐसे होंगे जो पोटेंशियली आपके आइडियल कस्टमर्स होंगे एंड दे कैन पे एंड दे वांट टू पे एंड दे जस्ट वांट टू सी के व्हाट केस स्टडीज यू हैव बिल्ट. और फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको प्रीमियम भी दे सकते हैं, आपकी जो प्राइस है उससे ऊपर आपको पे कर सकते हैं, बट ऑल दे वांट टू सी इज आर यू गुड इनफ और नॉट. तो ये मल्टीपल टाइप के लोग होते हैं, इनके लिए आपको अलग अलग कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ता है. फिर उसके बाद जनरली जो फेज आता है वो डिसीजन का फेज आता है. डिसीजन के फेज के अंदर पीपल आर लुकिंग के यार अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा ब्रांड्स जो हैं ये अब जैसे 14 अगस्त आ रही है तो उस पर सेल लगा देते हैं, न्यू ईयर पे सेल लगा देते हैं, मिलादुन नबी पे सेल लगा देते हैं, ब्लैक फ्राइडे पे सेल लगा देते हैं. अब ये क्या चीजें हैं? ये ऐसा कंटेंट है विच पुशेस पीपल टू परचेज. ये डिसीजन के ब्रैकेट में कंटेंट आता है. अब फॉर एग्जांपल आपके पास आपने अक्सर दफा देखा होगा कुछ लोगों ने ऐसी पोस्ट्स लगाई होती हैं कि जी आई हैव ओनली 3 स्लॉट्स लेफ्ट वेयर आई एम वर्किंग विद people and helping them improve their digital presence through video. So reach out to me या DM हो या write interested so I can reach out to you and sign up या fill this form etc etc. अब वो क्या करें, अब आप एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करें कि यार 3 स्लॉट्स रह गए, अगर चाहिए तो मेरे से रीच आउट कर लो. बेशक आपको बस क्लाइंट कोई नहीं है, लेकिन यू आर सेइंग कि जी बस 3 स्लॉट्स मेरे पास रहती है, तो इफ यू आर वन ऑफ दोस 3 प्लीज रीच आउट टू मी, द सीट्स आर फिलिंग अप फास्ट. तो इस तरह करके जो कंटेंट आपको नजर आता है वो डिसीजन मेकिंग को पुश करने के लिए कंटेंट होता है. तो आप उस तरह का कंटेंट बनाते हो. फिर एक और कंटेंट होता है परचेज वाला, कि फॉर एग्जांपल अब आपने परचेज कर लिया तो उसके बाद क्या कंटेंट है? उसके बाद आप टेस्टिमोनियल्स डालोगे, रिव्यूज डालोगे, लोगों का फीडबैक डालोगे. अगर किसी ने कोई बहुत पॉजिटिव रिव्यू अपने सोशल पे पोस्ट किया तो आप उसे रीपोस्ट करोगे, स्टफ लाइक दैट. वो सारी चीजें परचेज के कंटेंट के अंदर आती है. तो ये पूरा एक सर्च फनल बनता है जिसके अराउंड मल्टीपल कंटेंट क्रिएट किया जाता है. तो आई पॉज हियर फॉर अ व्हाइल. आप में से किसी का अभी तक इस फनल से रिलेटेड कोई सवाल है तो प्लीज डू लेट मी नो. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, और अगर कोई सवाल नहीं है तो चैट में लिख दे नो नो या नो क्वेश्चन, ताकि मुझे पता चल जाए कि यू गाइस आर स्टिल फॉलोइंग. ठीक है, आई गॉट वन मैसेज. व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोगों को समझ आया कुछ? प्लीज चैट बॉक्स या रिएक्शंस के थ्रू. ठीक है, आई कैन सी सम रिएक्शंस. सही है. सो आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ तक फनल सारों को समझ आ गई. अब हम अगली चीज इसकी ये देखेंगे कि हमें ये तो समझ आ गया किस टाइप का कंटेंट बनाना होता है. अब अगली चीज ये आती है कि उस कंटेंट की कैटेगरीज क्या क्या होती हैं जिनको हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं. तो दीज आर सम ऑफ द ब्रॉड कैटेगरीज जो आपको नजर आती हैं कि आपने बहुत सारा वीडियो कंटेंट देखा होगा, ब्लॉग्स देखी होंगी, इन्फोग्राफिक्स देखी होंगी, केस स्टडीज लोग अपनी लगाते हैं, ई बुक्स पब्लिश करते हैं, डाउनलोडेबल फ्री ई बुक्स होती हैं वो लोगों ने लगाई होती हैं. कुछ एजुकेशन के लॉन्ग फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स होते हैं 1000 2000 वर्ड के, जिसमें कोई एक टॉपिक बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया होता है स्टेप बाय स्टेप. सिमिलरली न्यूज लेटर्स ईमेल पे आ रहे होते हैं, लिंक्डइन के न्यूज लेटर्स चल रहे होते हैं, सबस्टैक के ऊपर लोग न्यूज लेटर्स चला रहे होते हैं. देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स जिसके थ्रू न्यूज लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही होती है. फिर दिस इज अ वेबिनार जो आप अटेंड कर रहे हैं. इसी तरह के और लोग फोकस्ड वेबिनार्स फ्री या पेड भी ऑफर कर रहे होते हैं, आप उनको भी एक्सप्लोर करते हो. वो भी एक कंटेंट की फॉर्म है. फिर मीम्स और जिप्स ये बहुत ज्यादा फ्लोट हो रही होती हैं. डिपेंड करता है ब्रांड की वॉइस क्या है या आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग इज इट इवन एप्लीकेबल और नॉट. फिर सोशल मीडिया की जेनेरिक पोस्ट होती हैं. तो दीज आर लाइक ब्रॉड कैटेगरीज जिसके अराउंड कंटेंट क्रिएट किया जाता है.
और उस कंटेंट को इस चीज के अंदर डालकर प्लान किया जाता है कि आपने यहाँ से लेट से 3 चीजें पिक की और उसके बाद आपने कहा यार ये मैं अवेयरनेस में डालूंगा, फिर उसके बाद यहाँ से 2 चीजें और पिक की और उसके बाद आपने कहा यार ये जो है ना ये रिसर्च का कंटेंट है, फिर आपने मजीद यहाँ से 2-3 और चीजें पिक की, आपने कहा ये डिसीजन वाला कंटेंट है, फिर आपने और 2-3 चीजें पिक की और उसके बाद आपने कहा ये परचेज वाला कंटेंट है। तो इस तरह करके आपने पूरी सेल्स फनल के अराउंड मल्टीपल थीम्स पे आपने कंटेंट जनरेट करना होता है। तो अवेयरनेस वाला कंटेंट ऐसा होता है जो बहुत लार्जर ऑडियंस को अपील करता है। उनमें से फिर लेट से अगर 100 लोगों को ने आपकी पोस्ट देखी है तो उनमें से शायद 5, हम कहते हैं लेट से 50 पीपल जो है वो रिसर्च के फेज में जाएंगे और वो कंसिडर करेंगे कि यार आपसे काम किया जाए। उस 50 में से मे बी 10 लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे हाँ यार अगर ये पैसे अपने थोड़े बेहतर लगाने, इसकी कोई सेल शेल लगी हो तो शायद मैं खरीद लूं। और उस 10 में से शायद कोई एक बंदा परचेज करे, यानी 100 में से कोई एक बंदा आपके पास शायद आएगा। तो दैट्स यूजुअली द रेशियो। तो हमारा कोशिश ये होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को टॉप ऑफ द फनल में लेके आए ताकि हमारी बॉटम ऑफ द फनल की कन्वर्जन ज्यादा हो। हर स्टेज के ऊपर लोग यहाँ से कम होते जाते हैं एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज मेक श्योर दैट लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग इन फ्रॉम द टॉप, ताकि यहाँ पर आउटपुट आपकी ज्यादा हो। कि अगर यहाँ पर 100 लोग हैं और एक आउटपुट पे आ रहा है, आपका पेड कस्टमर बन रहा है, तो दैट मीन्स कि आपको सिंपल 100 को 1000 करना है, तो यहाँ पर 10 लोग आ जाएंगे पेड कस्टमर में। सिंपल मैथ्स। दिस इज जनरली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू through the content creation that we do on our LinkedIn। अब कंटेंट की स्ट्रेटजी कैसे होती है ना, ये तो हमें पता चल गया था, ये टाइप्स हैं, ये इस तरह का कंटेंट होता है। अब इसको स्ट्रक्चरली स्टेप बाय स्टेप कैसे लेके चलना है, तो उसके लिए सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है कि आपने कंटेंट स्ट्रेटजी बनानी। अब कंटेंट स्ट्रेटजी के लिए क्या होगा, आप कुछ ब्रॉड गाइडलाइंस लेंगे, कोई ब्रॉड हेडिंग्स लेंगे कि यार ये 4 टॉपिक्स हैं जिनके अराउंड मैंने कंटेंट बनाना है, और इन 4 टॉपिक्स में ये 3 सब थीम्स हैं जिसके ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ, ये काम करना चाहते हैं। ये आप खुद से भी ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं, आप टॉप क्रिएटर्स को रिसर्च कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी के साथ मिलकर एक स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हैं। सो यू हैव टू कम अप विद दिस कंटेंट स्ट्रेटजी कि व्हाट आर द थिंग्स यू वांट टू टॉक अबाउट एंड मेक श्योर कि ये वो तमाम चीजें हों जिनके बारे में आपको एक्सपर्टीज हो और आपको पता भी हो। ठीक है, सो डोंट राइट एनीथिंग और डोंट क्रिएट कंटेंट फॉर थिंग्स दैट यू डोंट नो अबाउट। तो आपने एक कंटेंट की स्ट्रेटजी बनाई गूगल डॉक्यूमेंट के अंदर, उसके बाद गए और आपने अब पहला वीक पिक किया। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पहली हेडिंग थी, तो इसकी मैंने पहले हेडिंग के अंदर मैंने कहा यार इस वीक के अंदर मैं इस तरह की पोस्ट करूं। तो मेरा गोल क्या है पहले वीक के अंदर कि मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, अपने मिशन को बताना है और एंगेजिंग करनी है कन्वर्सेशंस। पोस्ट 1 क्या होगी, मेरी इंट्रोडक्शन होगा और मेरी पर्सनल स्टोरी होगी। तो मेरा इंट्रोडक्शन क्या है, मेरी पर्सनल स्टोरी क्या है, उसका हेडलाइन क्या है, इसके ऊपर आप ब्रेनस्टॉर्म करें, कुछ टैगलाइंस निकालें, कुछ कंटेंट की आउटलाइंस बनाएं और उसके बाद कोई एक हुक बनाएं। तो ये 3-4 चीजें आपने फाइनलाइज कर कर एक पोस्ट का कंटेंट लिखा। अब ये इसमें भी ये होता है कि लाइक देयर आर लॉट ऑफ आइडियाज अराउंड, देयर आर लॉट ऑफ वेज थ्रू विच यू कैन राइट कंटेंट। आपको अगर चैट जीपीटी के साथ करें या कोई और एआई टूल यूज करें तो दे विल गिव यू मल्टीपल आउटपुट्स। So you have to keep experimenting and read that thing again and again to see कि यार is it good enough or not, should I use it, should I use a different version or not, इसकी टोन चेंज करनी चाहिए, इसका वर्ड काउंट चेंज करना चाहिए, इसका राइटिंग स्टाइल चेंज करना चाहिए, इसमें एग्जांपल्स चेंज करनी चाहिए, इसमें जो रेफरेंसेस कोट हुए हैं ये कोई मजे के नहीं है, या इसमें जो इमेजेस यूज हुए हैं वो कोई इतने इंटरेस्टिंग नहीं है। सो ऑल दोस थिंग्स यू हैव टू वर्क अराउंड दोस। तो वो सारा कर कर आपने एक गूगल डॉक बनाया जिसमें आपने 30 डेज का अपना पूरा कंटेंट प्लान लिखा। 30 डेज का कैसे लिखा, ये आपने पहले आउटलाइन बनाई, इस आउटलाइन के अंदर देखें 3, 4, 6, 12, तो टोटल 12 चीजें, तो 12 पोस्ट्स इन टोटल यू नीड टू डू इन अ वीक, जो कि आपकी लिंक्डइन के ऊपर जाए। अब ये वो हैं जो लेट से आपकी पिक्चर्स के साथ एसेज होंगे। अब ये तो 12 ये हो गए, ठीक है। उसके अलावा फिर आपने हर वीक में मे बी एक वेबिनार करना है, एक आपने फैक्ट्स वाली पोस्ट करनी है, एक आपने क्राउजल पोस्ट करना है। सो यू हैव टू प्लान थिंग्स यूजिंग दिस कि इनमें से कौन कौन सी चीज आपने किस वीक में क्या क्या करना है। मे बी महीने में आप एक न्यूज़लेटर निकाल रहे हो, एक वेबिनार निकाल रहे हो, 2 पोस्ट सोशल मीडिया की वीकली कर रहे हो, कोई एक वीडियो कंटेंट वीकली कर रहे हो। इन सारी चीजों का आपने कैलेंडर बनाना है और उस कैलेंडर के बाद आपने ये आउटलाइन बनानी है। ये आउटलाइन बनाने के बाद आपने उसका कंटेंट लिखना है। जब आपका सारा टेक्स्ट फाइनल हो जाएगा सारे 30 डेज का, उसके बाद आपने इसकी डिजाइनिंग करनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस तरह ये पूरा प्रोसेस बनाया, फिर उसके बाद मैंने एक अपनी पिक्चर ली, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पोस्ट लिखी और उसके बाद मैंने उसे पब्लिश किया एंड देन यू सी द रिएक्शन।
तो दिस इज जनरली हाउ यू गो अबाउट इट, कि आपने इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करनी होती है कि व्हाट इज द राइट कॉपी, व्हाट इज द राइट हुक, व्हाट इज द राइट पिक्चर टू गो अलोंग विद इट। इसमें जो मेरा हुक था वो ये था, द फर्स्ट टाइम समवन पॉइंटेड आउट माय व्हाइट हेयर आई वाज स्पीचलेस, दैट वाज ओवर अ डेकेड अगो, सिंस देन आई हैव हर्ड इट अगेन एंड अगेन फ्रॉम पीपल क्लोज टू मी। अब नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि लॉट ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू हाइड देयर व्हाइट हेयर, वो अपने बाल डाई कर रहे होते हैं, कभी क्या कर रहे होते हैं, बट आई यूज दैट एज अ हुक। अब कोई भी बंदा पड़ता है तो मोस्ट ऑफ द पीपल कैन रिलेट टू इट, बिकॉज दिस इज समथिंग जो बहुत ज्यादा लोग एक दूसरे को कहते हैं, यार तुम्हारे बाल सफेद हो रहे हैं, तुम ये कर लो, तुम ये लगा लो, तुम वो कर लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोगों ने अपनी पर्सनल स्टोरीज शेयर, एंड एवरी टाइम। और उसके बाद ये मैंने एक पूरा फॉर्मेट सा बनाया है जिसके अंदर आई ट्राइड कैसे थोड़ा सा बुलेट फॉर्म में रखें, शॉर्ट रखें और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें लिखें। तो इस तरह करके मैंने ये एक पोस्ट क्रिएट की। सो दिस इज हाउ, दिस वाज द प्रोसेस थ्रू व्हिच दैट पोस्ट वाज क्रिएटेड। कि पहले एक स्ट्रेटेजी बनी, स्ट्रेटेजी के बाद वीक बना, वीक के बाद उसका टॉपिक बना, टॉपिक के बाद उसकी हेडलाइन बनी, उसका कंटेंट बना, उसका हुक बना, उसका पूरा कंटेंट लिखा गया, पूरा कंटेंट लिखने के बाद उसकी इमेज डिजाइन हुई और उसके बाद वो पब्लिश हुई। दिस इज जनरली लाइक द होल प्रोसेस। So I'll pause here for a while. Do you guys have any questions, any confusion regarding the content plan क्या होता है, बनाते कैसे हैं? Please do let me know in the chat ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि you guys are still following around. या रिएक्शन को यूज करें, so I know कि this thing is clear to everyone. एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर मैंने ये क्वेश्चन करना था कि एक तो ये जो हम पोस्ट राइट करते हैं डायरेक्ट, आप लिंक्डइन पे, क्योंकि आप तो सीनियर हैं, तो लिंक्डइन पे डायरेक्ट लिखते हैं या फिर वर्ड में या फिर गूगल डॉक्स में राइट करके फिर यहाँ पे आके पेस्ट करते? ओके, गूगल डॉक। पहले ये सारा कुछ गूगल डॉक पे बना हुआ है, जो मैंने आपको पीछे भी दिखाया है ये सब गूगल डॉक के ऊपर क्रिएट हुआ है, ये भी गूगल डॉक्स पे बना हुआ है। मैं अभी आपको इसकी एक और लाइव एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, गिव मी अ सेकंड। आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? सर अब शो नहीं हो रही, पहले थी, अभी हट गई। अरे मैं वाला शेयर करता हूँ। अब क्लियर? यस सर। सो ये देखें, ये हम लोगों का गूगल डॉक्यूमेंट है। आप मेरे अकाउंट पे जितनी भी पोस्ट देख रहे होते हैं वो पूरे इस प्रोसेस से होके जाती है। अब मैंने ये पोस्ट इस तरीके से बनाई हुई है कि अच्छा रिलेटेबल प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स क्या है, ये मैंने मंडेज को डाला, तो इस मंडे की पोस्ट हो गई है, वो मैंने यहाँ से क्रॉस कर दी। तो ये मैंने कोई 10-20 पोस्टें बना ली कि यार ये मैंने मंडेज को पोस्ट करनी है, फिर ये मैंने 10 पोस्ट बना ली जो मैंने ट्यूसडेज को पोस्ट करनी है। अब देखिए मैंने टॉपिक्स लगाए कि ट्यूसडेज को ट्यूटोरियल्स पोस्ट होंगे, वेंसडेज को बिहाइंड द सीन वाली पिक्चर्स पोस्ट होंगी, थर्सडेज को केस स्टडीज पोस्ट होंगी बिफोर एंड आफ्टर वाली, फ्राइडेज को ओपिनियन एंड थॉट लीडरशिप पोस्ट होगा, सैटरडेज को एंगेजमेंट और इंटरेक्शन की पोस्ट होगी, और संडे को मेरी छुट्टी होगी। तो इस तरह करके मैंने पूरा कैलेंडर बिल्ड किया। तो ये पूरे लाइक आप देखें ना, 30 मंडेज, 30 ट्यूसडे, तो यानी 70-80 दिन ज्यादा ही बन जाते हैं, बल्कि मेरे ख्याल से 7 डेज है ना, तो 7 डेज इंटू 10 करें 70 डेज, यानी 2 महीने का कैलेंडर बना हुआ है पूरा। तो ये पूरा पोस्ट बैंक जो है ये आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करके, मुख्तलिफ ब्लॉग्स पढ़ के, लोगों की चीजें देख के वहां से टॉपिक्स पिक किए हैं, कुछ एआई से जनरेट कराए, कुछ वैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करके देखें, कुछ टॉप क्रिएटर्स को देखे आप किस तरह कंटेंट बना रहे हैं। तो इस तरह करके ये एक पूरा का पूरा कंटेंट का। इसी तरीके से फिर अगर जो पोस्टर डिजाइन हैं उसमें कौन कौन से पोस्टर्स हैं उसके लिए फिर चीजें बनी हुई है कि अच्छा ये पहली ये वाली स्ट्रेटजी होगी है, ये वाली पोस्ट होगी है, इसका भी पोस्टर नहीं बना तो ये रेड हुआ हुआ है। तो जो जो से पोस्टर आप बनाते जाते हैं आप साथ साथ उसको येलो करते जाए या उसका स्टेटस चेंज करते जाए। ठीक है, आप क्लियर हो गए सारों को कि किस तरह ये टॉपिक को कैसे चलाते सर सर इसमें जो आइकन्स यूज किए हुए हैं या फिर जैसे कि एरो या कुछ भी यूज करते हैं, वो आप कहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं, या ये वाले या ये वाले? और नीचे नीचे बॉक्सेस भी जो है ये तो यहाँ से आएंगे ना, इंसर्ट चेक बॉक्स, यहाँ पे दिए मैंने, ये देखें ड्रॉप डाउन चाहिए आपको, स्मार्ट चिप्स चाहिए आपको, टेबल चाहिए आपको, जो भी चीजें चाहिए यहाँ से मिल जाती है। ये चेक बॉक्सेस है जो इस्तेमाल हुए, ये इंसर्ट में से आपको मिलेंगे, यहाँ से, यहाँ पे आप ढूंढ लेंगे, आपको जो चीज चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। और सर एक और क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आप कह रहे थे ना अवेयरनेस के हवाले से, फॉर एग्जांपल अब लिंक्डइन पे मेरा इंट्रोडक्शन तो हो गया, तो उसके बाद बेस्ट अप्रोच क्या होगी कि
जिससे मेरी प्रोफाइल अच्छी लगे। मतलब अब फॉर एग्जांपल मैंने अपनी केस स्टडी एज अ पोर्टफोलियो अपलोड कर दी हुई है। अब फर्स्ट हमारा प्रोसेस ये होता है रिसर्च करना, उसके बाद डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस आता है सारा कुछ। तो हम मुझे कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? अब पहले आपने बताया कि आप ये पोस्ट कर सकते हैं कि एक डिजाइनर, यूएक्स यूआई डिजाइनर कौन से चैलेंजेस को फेस करता है, आप उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से लेना चाहिए? एक सीक्वेंस से चलना चाहिए या फिर हम धड़ाधड़ जो हम कर रहे हैं, जैसे कि अब मैं रात वायर फ्रेमिंग कर रही थी फिग्मा पे ना, तो उसको मैं पोस्ट वीडियो मतलब ये बनाई मैंने, इसको पोस्ट कर दूं डायरेक्ट, या फिर एक सीक्वेंस से चलूं स्टेप बाय स्टेप? स्ट्रक्चर प्लान होगा ना, जैसे मैंने आपको बताया कि मंडेज को मैंने एक टॉपिक डिफाइन किया हुआ है, ट्यूसडेज का टॉपिक अलग है, थर्सडे का अलग है, फ्राइडे का अलग है, सैटरडे का अलग है, संडे की छुट्टी है। तो दिन की हफ्ते की मेरी 6 पोस्ट आती है मेरे प्रोफाइल के ऊपर। तो आप उसी तरीके से अपने टॉपिक्स पहले फाइनलाइज करें कि लेट से आपने अगर कोई फिग्मा के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग या कोई भी वायर फ्रेमिंग की है, तो उसका आप कंटेंट डिजाइन करके सेव करके रख लें अपनी गूगल ड्राइव में और उसे स्केड्यूल कर दें एक दिन के लिए। फिर अगले दिन आप अपनी कोई एक पिक्चर लैपटॉप की लगा लें, कोई एक दिन आप अपनी आउटिंग की पिक्चर लगा लें कि जी आई एम टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम दिस 9 to 5 वर्ल्ड एंड आई एम लिविंग आउट माई लाइफ एटसेट्रा एटसेट्रा, समथिंग रिलेटेड टू यू और द स्टोरी लाइक व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ। फिर एक कोई आप टिप्स एंड ट्रिक्स का दिन रख लें जिसके अंदर आप कोई नई चीज सिखा रही हो, फॉर एग्जांपल हाउ टू सिलेक्ट फोन्स, हाउ टू चूज कलर्स, हाउ टू डिसाइड वेदर यू नीड अ मोबाइल ऐप और अ वेब ऐप, और किस नीश के अंदर हाउ मेनी स्क्रीन्स यू शुड गो अहेड विद, शुड यू स्टार्ट, व्हाट आर सम ऑफ द टूल्स जिसके ऊपर आप खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग करके मुझे चीजें दे सकते हैं। अब जैसे मोस्टली क्लाइंट्स आते हैं, उनके जहन में बड़े आइडियाज होते हैं, तो आप उनसे कहीं अपने आइडियाज अपने पास रखें, ये टूल है जैसे बाल्सामिक है या और आपके पास इस तरह के मॉकअप्स जिसके ऊपर आप बना सकते हैं, या वायर फ्रेमिंग जिस पे कर सकते हैं, उस तरह कोई टूल्स की कैरोजल निकाल लें। आप क्लाइंट्स को कहें यार ये टूल्स हैं, आप इस पे साइन अप करें, जो आपके जहन में है ना वो इस टूल के ऊपर आप मुझे बना के दें, ये जब आप व्हाइट बोर्ड मेरे पास लेके आएंगे फिर आगे बात होगी, इंस्टेड ऑफ यू स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन हैसलिंग, अच्छा ये ऐसे नहीं बनाना था, इसको ऐसे करना था, ये करना था, वो करना था। सो आस्क देम टू स्केच इट ऑन पेपर इवन, अगर वो कोई टूल नहीं यूज कर सकते। इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स आप डेज में डिफाइन करें एंड देन जस्ट टॉक रेगुलरली अबाउट इट। तो आप ये 3-4 महीने करें, उसके अंदर आपको आराम से 4-5 क्लाइंट मिल जाएंगे, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। सिर्फ मेन चीज ये होती है कि हम कंसिस्टेंटली ये काम करते नहीं है। सिर्फ 2 गलतियां होती हैं, एक ये गलती होती है कि आपका या तो आपकी लिंक्डइन ऑप्टिमाइज नहीं होती, अगर ऑप्टिमाइज्ड है तो दूसरी चीज ये होती है कि आपने जो लोग ऐड किए हुए हैं अपनी लिंक्डइन के अंदर वो मोस्टली आपके जैसे स्टूडेंट्स ही हैं जो अभी जॉब्स ढूंढ रहे हैं। आपके प्रोफाइल में वो लोग ऐड होने चाहिए जो जॉब्स दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज है कि अगर आपके कोई कोलीग्स ऐड हुए हैं तो वो ऑब्वियसली बात है आपकी प्रोफाइल लाइक कर देंगे, एंगेजमेंट भी दे देंगे, कुछ कमेंट्स भी कर देंगे, दैट्स फाइन, दैट्स गुड इनफ फॉर द लिंक्डइन एल्गोरिथम टू पुश योर पोस्ट, बट इट्स नॉट गुड इनफ टू अट्रैक्ट द क्लाइंट्स। तो आपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना है, तो आप क्लाइंट्स को ऐड करें और कोशिश करें कि आपकी जितने भी क्लाइंट्स हैं, हाँ तो वही चीज है ना कि आपके स्टूडेंट्स हैं तो आपको नौकरी नहीं देनी ना उसमें। सो यू नीड टू स्टार्ट एडिंग एटलीस्ट 20 सीईओज पर डे। लिंक्डइन आपको 10-20 कनेक्ट पर डे देता है, तो आप एटलीस्ट हफ्ते के भी ऐड करना शुरू करें तो आपके पास 100 लोग ऐड हो जाएंगे हफ्ते में। तो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट हफ्ते के 100 न्यू लोग तो ऐड कर रही हैं। और वो लोग कौन होने चाहिए? एचआर मैनेजर, सीईओ, सीटीओ, प्रोडक्ट मैनेजर्स, प्रोडक्ट डिजाइनर्स, चीफ डिजाइन ऑफिसर्स, टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट, इस तरह की जो लोग हैं जो एक्चुअली हायरिंग कर रहे हैं, जिनके पास पैसा भी है, जिनको तनख्वाहें इस चीज की मिलती हैं कि लोग हायर करके लाओ, अच्छे लोग हायर करके लाओ। तो आपका क्या काम है? लेट से आपकी प्रोफाइल में 500 एचआर मैनेजर्स ऐड हुए हैं और वो एचआर मैनेजर डेली देखते हैं कि जी उस्मा जो है बेहतरीन किस्म की फिग्मा के ऊपर टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही होती है, यूआई यूएक्स डिजाइन की चीजें शेयर कर रही होती है, और हर चीज के एंड में लिखा होता है इफ यू आर लुकिंग फॉर अ यूआई यूएक्स डिजाइनर हिट मी अप, टॉक टू मी, ईमेल मी, डीएम मी। सो जब उनकी वैकेंसी निकलेगी सबसे पहले वो आपको मैसेज करेंगे कि यार उसमें ये हमारी कंपनी में नौकरी आई हुई यूआई यूएक्स डिजाइनर की, आर यू अवेलेबल, are you available for an interview, can you share your portfolio with me, can you share your resume, when can we talk, इस तरह के मैसेजेस आपको तब आएंगे। ठीक है, तो आपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज की, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने के बाद पोर्टफोलियो ठीक किया, पोर्टफोलियो ठीक करने के बाद आपने राइट लोगों को ऐड किया, उसके बाद ये कंटेंट आता है। ये तो बिल्कुल आखिरी स्टेज है। ठीक है, तो ये पूरा सीक्वेंस आपने याद रखना, और कंटेंट हमेशा एक सीक्वेंस से आएगा, एक स्ट्रेटेजी से आएगा जो मैंने आपको दिखाई है कि स्टेप वाइज, ताकि आपकी टारगेट ऑडियंस को भी पता हो कि यार अगर मैंने कोई टिप एंड ट्रिक देखनी है तो आज जुम्मा है, तो आज जुम्मे वाले दिन इसने ये लाजमी कोई ना कोई नई केस स्टडी पोस्ट की होनी है।
तो जो लोग आपको रेगुलरली फॉलो कर रहे होते हैं, दे रियली रूट आउट फॉर यू एंड दे रियली लुक आउट फॉर द कंटेंट दैट यू प्रोड्यूस। तो वो नहीं आएगा तो मैसेज करके पूछेंगे आज आपने पोस्ट नहीं किया, आज आपकी केस स्टडी नहीं आई। ठीक है, तो दैट इज द काइंड ऑफ एंगेजमेंट दैट यू शुड बी एमिंग एट एंड इट टेक्स टाइम। ऐसे नहीं है कि आपने आज को पोस्ट किया, हफ्ते के अंदर आप वायरल हो के जी आपको 2 करोड़ के प्रोजेक्ट्स आए, ऐसे कभी भी नहीं होगा। इट टेक्स टाइम, एटलीस्ट साल 2 साल लगता है, लेकिन आप स्टार्ट तो करें ना। पॉइंट ये कि आप अभी से स्टार्ट करेंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको कुछ लोग आके कनेक्ट करेंगे, एंगेज करेंगे, कुछ 1-2 लोगों के साथ आप काम करेंगे, फिर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, हाँ ठीक है यार, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज व्हाट्स राइट, दिस इज वर्किंग, दिस इज मे भी आपको समझ आए कि यार मुझे ये टिप्स एंड ट्रिक्स ज्यादा पोस्ट करनी चाहिए, अपनी लाइफ के बारे में कम पोस्ट करना चाहिए, केस स्टडीज प्रॉब्ली ज्यादा डिटेल्ड होनी चाहिए। इस तरह की चीजें आपको समझ आएंगी जब लोग आपके साथ एंगेज करेंगे। आप कोई चीज पोस्ट करेंगे, लोग कहेंगे यार ये इतनी फजूल बनाई है, देखो ऐसे नहीं होता, इस बटन को ऐसे होना चाहिए, फिर आपको एक फीडबैक भी मिलेगा लोगों की तरफ से कि यार अच्छा ये मेरे अंदर ये गलती है, मुझे स्किल मजीद इंप्रूव करना चाहिए, मार्केट में मेरे से बेहतर लोग बैठे, तो आप उसको मजीद इंप्रूव करेंगे, अपने स्किल पे काम करेंगे। तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलती हैं। So I hope that answers the question. Anyone else who has any question? Okay, I can't see any more question. फिर हम अब आगे चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है कि ये तो एक पोस्ट हो, फिर इसी तरह एक और पोस्ट होती है जिसे हम कहते हैं एक्सप्लेनर वीडियोस। तो वो कैसी होती हैं कि आपने अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड की, फॉर एग्जांपल ये एक पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट है वेब डेवलपमेंट के, किसी स्टूडेंट ने पोस्ट किया था। अब इसने क्या किया, ये कोई तकरीबन 3 मिनट की है, इवन दो इट्स क्वाइट लॉन्ग, लेकिन स्टिल यू गेट द जिस्ट ऑफ इट कि अगर मैं एक सीईओ हूँ और मैं लेट से कोई ई कॉमर्स का वेंचर लॉन्च करना चाह रहा था और मुझे ये केस स्टडी नजर आ जाती है, कोई बच्चा पोस्ट करता है जी दिस इज समथिंग दैट आई डेवलप्ड माई सेल्फ, और वो स्टेप बाय स्टेप एक एक पेज खोल के दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि जी अच्छा ये इसको क्लिक करे तो ये आ जाता है, और ये बड़ी खूबसूरत आइकन्स भी बने हुए हैं, सारी चीजें, यानी बड़ी एक डिसेंट सा ई कॉमर्स स्टोर है। तो अब यहाँ तो इसने इलेक्ट्रॉनिक सी चीजें लगाई हुई, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यार मैं अगर किताबें बेच रहा होता तो मैं यहाँ किताबें भी लगा सकता हूँ, मैं अगर ज्वेलरी बेच रहा होता मैं यहाँ ज्वेलरी लगा लेता हूँ। तो मैं फिर मेरा पहला इस वीडियो को देखने के बाद मेरा क्या मैसेज होगा, आई डायरेक्टली मैसेज दैट पर्सन कि यार आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर अ वेबसाइट सिमिलर टू व्हाट यू पोस्टेड, व्हाट आर योर चार्जेस, हाउ फास्ट कैन यू गेट स्टार्टेड, माई बजट इज $100, कैन यू गेट दिस थिंग डन इन ओवर द वीकेंड। ठीक है, तो इस तरह करके फिर क्लाइंट आपको रीच आउट करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ द कंटेंट क्या है। अब इस वेबसाइट के अंदर आपको कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक नजर नहीं आ रही, आपको कलर बड़े प्रॉपर नजर आ रहे हैं कि हाँ ठीक है, एवरीथिंग इज ब्रांडेड, बड़ा एक अच्छी प्रीमियम फील आ रही है। अब इवन ये देखिए इसने मोबाइल व्यू अलग डाला हुआ है। अब अगर मैं मोबाइल के ऊपर इसकी वेबसाइट व्यू कर रहा हूँ तो वो भी बड़ा अच्छा एक यूजर इंटरफेस मुझे साथ साथ नजर आ रहा है। तो ऐसा सीईओ जो अभी अपनी वेबसाइट लॉन्च करना खूबसूरत चीज नजर आएगी, उसे सस्ते में मिल रही है, तो वो क्यों नहीं लेगा। तो दैट इज द पॉइंट कि आपको अपने केस स्टडीज इस तरह प्रेजेंट करने आने चाहिए। अभी तो ये बिल्कुल बेसिक है, इसके पीछे कोई म्यूजिक नहीं डला हुआ, कोई स्टार्टिंग नहीं है, कोई एंडिंग नहीं है, कोई पता नहीं है कि किसने बनाई है, क्या की है। लेकिन इस पे थोड़ी सी अगर ये वीडियो एडिटिंग करते हैं, थोड़ी सी डिटेल्स ऐड करते हैं, वॉइस ओवर डाल देते हैं या एक्सप्लेनर वीडियो डाल देते हैं, और ये मोस्टली ये जो वीडियोस रिकॉर्ड हुई हैं ये बड़े इजीली टूल्स अवेलेबल होते हैं जिनके थ्रू आप ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर कोई टूल नहीं मिल रहा, अपने गूगल के ऊपर या जूम के ऊपर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अपनी ये स्क्रीन शेयर करके, उसके ऊपर साथ साथ आप बोलते जाए, मिल जाएगा। स्क्रीनोमैटिक एक टूल है, उसके थ्रू रिकॉर्डिंग हो जाती है। लाइक और भी आपको काफी फ्री टूल्स मिल जाएंगे। अब ये देखें, टैबलेट का व्यू है जिसके अंदर ये अपनी वेबसाइट को व्यू कर आके दिखा रहा है। तो अगेन देयर आर मल्टीपल वेज। अब ये एक वीडियो जो है ये कम से कम 10 वीडियोस बन सकती थी अगर मैं होता इसको तोड़ तोड़ के बनाता। तो मैं कहता जी दिस इज द मोबाइल व्यू, दिस इज द टैबलेट व्यू, दिस इज द वेबसाइट व्यू, एक में ओवरऑल हाईलाइट्स की दे देता, एक के अंदर में एक्सप्लेन कर देता, स्टफ लाइक दैट। तो ये सारी चीजें इस तरीके से चल रही होती हैं। So this is an example of the type of content that you can post on your LinkedIn. ठीक है, and this really helps. फिर इसके बाद कुछ होती हैं स्क्रॉलेबल पोस्ट्स। जैसे लिंक्डइन पे आपने देखा होगा कि अगर आप लिंक्डइन के ऊपर कोई पीडीएफ अपलोड करें, तो अब जैसे ये लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है आईसी मेंटरशिप सेशंस और आगे लिखा है 5 पेजेस। तो वो अगर आप कोई पीडीएफ अपलोड करें तो उसके बाद आपके पास एक वो एक इंस्टाग्राम पे जैसे एरो आ जाता है, आप यूं स्क्रॉल कर सकते हैं, वो स्क्रॉलेबल पोस्ट बन जाती है। तो आप उस तरह की स्क्रॉलेबल पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टॉप 5 फॉन्ट्स टू यूज, टॉप 5 वीडियो प्लगइन्स टू नो अबाउट, टॉप 5 वीडियो ट्रेंड्स, इस तरह की कोई चीजें विच पीपल रियली लाइक टू सी एंड स्क्रॉल एंड लर्न अबाउट, बेसिक इंफॉर्मेशन टाइप। तो वो चीजें आप स्क्रॉलेबल पोस्ट की फॉर्मेट में ऐड कर सकते हैं। कोई इवेंट आपने अटेंड किया उसकी आप पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। तो होता यूजली है कि गूगल शीट के ऊपर आप इस तरीके से पूरा कैलेंडर बनाते हैं, वो जो मैंने आपको भी दिखाया था। उसके बाद फिर आप अगर खुद डिजाइनिंग कर रहे हो या आपने कोई बंदा है जिसको आपने पे किया हुआ है कि यार मुझे डिजाइन बना कर दो, तो वो जितनी भी डिजाइन होकर सोर्स फाइल्स आ रही हैं वो इधर आ रही हैं।
फिर आप उनको मैनुअली रिव्यू कर रहे हो, उनका टॉपिक देख रहे हो, उनका स्टेटस देख रहे हो कि अच्छा ये पब्लिश हो गई, ये नहीं होगी, हो गया नहीं हो गया, अप्रूव है, रिजेक्टेड है, एक्सेप्टेड है, इन प्रोसेस है। ये सारी आप इस तरीके से एक गूगल शीट के ऊपर बेसिक सा कोई भी टेम्पलेट यूज करके आप एडिटोरियल कैलेंडर अपना बना सकते हो। इससे आप ट्रैकिंग रख सकते हो कि आपकी सारी पोस्ट टाइमली बन रही हैं, जा रही हैं कि नहीं जा रही। तो ये पूरा खैर एक छोटा सा प्रोसेस होता है। नाउ देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू गाइस कि हाउ मेनी डेज डू यू थिंक डज इट रिक्वायर टू रीच 2 मिलियन पीपल। यानी आपने अगर अपना अकाउंट आज बनाया है, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया है, और उसके ऊपर आप 2 मिलियन पीपल को सिर्फ पोस्ट दिखाना चाहते हैं, फॉलोअर्स नहीं है, ये सिर्फ रीच की बात हो रही है, लाइक 2 मिलियन पीपल एक्चुअली सी योर पोस्ट। सो हाउ मच टाइम डू यू थिंक, कितना टाइम लगता होगा कि आपका एक नया अकाउंट हो और आप उसे स्टार्ट करें तो 2 मिलियन लोग, यानी तकरीबन 20 लाख लोग आपका कंटेंट देखें, एंगेज करें ना करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ना करें, फॉलो करें ना करें, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। जस्ट सिर्फ पोस्ट आपकी देखें ऑर्गेनिकली। सो हाउ मच टाइम डू यू थिंक इट विल टेक, कितने महीने लगेंगे, साल लगेंगे, दिन लगेंगे? व्हाट आर योर थॉट्स? इसका जरा मुझे आप लोग आंसर दें चैट बॉक्स में, सारे कुछ ना कुछ लिख दें जो आपके जहन में आता है कि इतना टाइम तो लगना चाहिए। फिर उसके बाद एक केस स्टडी है विच आई विल शेयर विद यू गाइस। कुछ भी हो सकता है, लाइक थिंक अबाउट अ डे एन और आई कांट सी एनी मैसेजेस। क्या सोच रहे हैं सारे? सर राइट कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, चलो टेक अ मिनट, राइट एनीथिंग दैट कम्स इन योर माइंड। इट कुड बी अ नंबर। ओके, आई कैन सी 1 मंथ, 6 मंथ रेगुलर पोस्ट करते रहे तो मैक्सिमम 5 मंथ। अच्छा चले, तो 3 लोगों ने बताया, बाकी 20 लोग वो क्या कहते हैं? अच्छा, सो इसमें कह रही हैं इट डिपेंड्स ऑन डेली पोस्टिंग एंड सेकंड दैट नॉर्मली इट मे टेक इयर्स। अच्छा, बहुत सारे साल लगेंगे, ठीक है। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोगों के जहन में क्या है, कितने महीने, साल, घंटे, सेकंड लगने चाहिए? 6 मंथ्स, ओके। 6 मंथ को सारे ही लोग हैं, किसी को कुछ और नहीं लगता 6 मंथ के ऊपर नीचे? अच्छा, ताहिर कह रहे 1 साल। अच्छा, मैं कुछ भी पोस्ट कंसिस्टेंसी कर लें, आप अज्यूम करें आप बहुत ही अच्छी हैं, आप डेली पोस्टिंग कर रही हैं, फिर कितना टाइम लगना चाहिए? अच्छा, सुमैया कह रही हैं सिंगल वायरल पोस्ट कैन रीच 2 मिलियन प्लस विद इन 24 to 72 hours इफ इट रेजोनेट्स वाइडली। ओके, 4 मंथ अगर डेली पोस्ट करें, 1 ईयर। ओके, इंटरेस्टिंग। चले, अभी तक जो मुझे एवरेज नजर आई है वो ये है कि 6 महीने मिनिमम लगने चाहिए। तो खैर, इसमें हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट रन किया था। So right after our marriage, we created a TikTok account, Alpha Couple के नाम से, and we posted just very random videos around that. तो हमारे पास जो थे, it took us only 7 days to reach 2.6 million views. So that's the power of social media.
कि अगर आप कंसिस्टेंटली एक अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो तो दैट्स द वैल्यू या दैट्स द टारगेट ऑडियंस दैट यू कैन रीच through the content if developed well and pushed strategically over the social media handles. So that was about it for today's session. I hope that was helpful. Now if you guys have any more questions, happy to answer. अब जो next class होगी उसके अंदर हम networking के बारे में discuss करेंगे. नेक्स्ट वीक के लिंक्डइन के ऊपर किस तरह से नेटवर्क करते हैं, मैसेजेस कैसे करने हैं, किस तरह रीच आउट करना है एंड स्टफ लाइक दैट. सो एनी अदर क्वेश्चन? चलो, I think that's all for then. Thank you so much everyone. Have a nice day. Allah Hafiz. Noor, over to you.